सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम AI चैटबॉट्स का एक अल्टीमेट टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें हम ChatGPT, गूगल जेमिनाई, ग्रोक और डीपसीक ये चारों AI चैटबॉट्स का एक कंपैरिजन टेस्ट करने वाले हैं। फिर इस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा AI चैटबॉट सबसे अच्छा है। इसके लिए हम ये सभी AI चैटबॉट्स के साथ ये 7 टेस्ट करेंगे। ये सभी टेस्ट में जो भी AI चैटबॉट अच्छा परफॉर्म करेगा उसे एक रैंक मिलेगा और लास्ट में जिस भी AI चैटबॉट का सबसे ज़्यादा रैंक होगा वही इस टेस्ट का विनर होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है स्पीड टेस्ट। इसके लिए हम सभी चैटबॉट्स को एक हार्ड मल्टीप्लिकेशन करने के लिए देंगे। तो चलिए देखते हैं इनमें से सबसे पहले आंसर किसका आता है। सो 3, 2, 1 गो। तो यहाँ सबसे पहले ग्रोक का आंसर आ चुका है और सेकंड में ChatGPT का आंसर आया है और थर्ड में जेमिनाई का आंसर आया है। पर यहाँ डीपसीक थोड़ा लेंथी प्रोसेस फॉलो कर रहा है। डीपसीक का भी आंसर आ चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ग्रोक का आंसर सबसे पहले आया, तो इस टेस्ट का विनर है ग्रोक। पर इसमें जितने भी आंसर्स आए हैं वो सभी अलग अलग हैं। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है ये पता लगाने के लिए हम आ जाएंगे सेकंड टेस्ट में, जिसका नाम है एक्यूरेसी टेस्ट। तो इसका एक्यूरेट आंसर जानने के लिए मैंने बहुत से सोर्सेज यूज़ किए। तो सबसे पहले मैं calculator.net में गया, देन फिर मैं आईफोन के कैलकुलेटर को भी यूज़ किया, पर अनफॉर्चुनेटली ये दोनों के आंसर्स बहुत अलग थे। फिर मुझे समझ आया कि इनका एग्जैक्ट आंसर मिलना इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए मैं एक सॉल्यूशन निकाला। इसके लिए मैंने सोचा अगर ये सभी के आंसर्स को आपस में कंपेयर किया जाए और ये देखा जाए कि कौन सा आंसर एक दूसरे के सबसे ज़्यादा क्लोज है, फिर वही आंसर इस एक्यूरेसी टेस्ट का विनर होगा। तो इसके लिए हम सभी आंसर्स के सामने के 4 डिजिट्स और लास्ट के 4 डिजिट्स को चेक करेंगे। तो आपने कुछ यहाँ नोटिस किया, यहाँ आईफोन के कैलकुलेटर का आंसर और ChatGPT का आंसर एग्जैक्ट सेम है और बाकी चैटबॉट्स के आंसर काफ़ी अलग अलग हैं। तो इससे ये क्लियर है कि ChatGPT इस टेस्ट का विनर है। सो आई होप कि आपको ये टेस्ट कंपैरिजन इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे टेस्ट की तरफ। तो तीसरा टेस्ट है इमेज जनरेशन टेस्ट। तो इसके लिए हम सभी चैटबॉट्स को एक इमेज का प्रॉम्प्ट देकर एक इमेज जनरेट करवाएंगे और देखेंगे कि कौन सा AI चैटबॉट सबसे अच्छे तरीके से और बारीक तरीके से इमेज जनरेट किया है। तो सबसे पहले हम ChatGPT में चेक करेंगे। इसमें मैं ChatGPT को एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ जिसमें मैंने लिखा कि एक ऐसा इमेज जनरेट करो जिसमें एक फ्यूचरिस्टिक इंडियन मार्केट का इमेज हो, जिसमें कुछ कार्स और ऑटो रिक्शा स्काई में फ्लाई कर रहे हो और जिसमें बहुत सारे दुकान एक नियॉन लाइट से सजे हुए हो। कुछ ऐसा पिक्चर डिजाइन करने के लिए ChatGPT से मैंने बोला। तो ChatGPT ने हमें कुछ ऐसा पिक्चर जनरेट करके दिया है जो कि देखने में कुछ ऐसा लग रहा है और मैंने जो भी इसमें इनपुट्स दिए थे वो सभी इसमें अवेलेबल है। जैसे मैंने प्रॉम्प्ट में इस रोबोट का इनपुट दिया था तो वो भी इस इमेज में अवेलेबल है, पर इस इमेज में बहुत सारे मिसिंग हैं। तो चलिए इसे और भी अच्छे से टेस्ट करने के लिए हम ChatGPT से बोलेंगे कि इसमें एक बड़ा मॉन्स्टर ऐड करो। तो देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या आता है। तो ChatGPT ने कुछ ऐसा रिस्पॉन्स किया है। इस इमेज में इसने मॉन्स्टर को कुछ इस तरीके से ऐड किया है जो कि काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है। अब हम ग्रोक को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ ग्रोक ने 2 इमेजेस जनरेट करके दिया है, जिसमें से दोनों ही इमेजेस काफ़ी बेटर लग रहे हैं। जिसमें ग्रोक ने लाइट्स वगैरह को और ऑटो रिक्शास को काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया है और इसकी डिटेलिंग्स मुझे ChatGPT से थोड़ी बेटर लग रही है। तो इसमें हम ग्रोक से एक मॉन्स्टर ऐड करने के लिए बोलेंगे। तो ग्रोक ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से मॉन्स्टर को इमेज में ऐड किया है जो कि देखने में भी काफ़ी रियलिस्टिक टाइप का लग रहा है। अब हम जेमिनाई को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ जेमिनाई का भी आंसर आ चुका है। जेमिनाई ने इसे काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक भी लग रहा है। इस इमेज में इसने शॉप वगैरह को भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक टाइप का बनाया है और वहीं ChatGPT और ग्रोक में टेम्पो रिक्शा को नॉर्मल तरीके से बनाया था और वहीं जेमिनी ने इसे काफ़ी फ्यूचरिस्टिक टाइप का बनाया है और साथ में यहाँ कार भी इसने ऐड कर दिया है। तो अब हम इसमें मॉन्स्टर ऐड करने के लिए बोलेंगे। जेमिनी ने कुछ इस तरीके से मॉन्स्टर को ऐड किया है जो कि काफ़ी रियल लग रहा है, पर जेमिनी ने पहले वाले इमेज को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। जैसे पहले वाले इमेज में नाइट का विजन था तो यहाँ इसने दिन का विजन बना दिया है और यहाँ शॉप के पोस्टर वगैरह को भी काफ़ी चेंज कर दिया है। अब हम चेक करेंगे डीपसीक में।
वेल, डीपसीक ने इमेज जनरेट करने से साफ मना कर दिया और इसने मुझे कई सारे प्लेटफॉर्म्स को सजेस्ट किया है जहां से मैं इमेज जनरेट करवा सकता हूं। सो डीपसीक इस गेम से बाहर हो जाता है और जो 3 चैटबॉट्स थे जिन्होंने इमेज जनरेट किया उनके इमेजेस को हम कंपेयर करेंगे। तो इनके इमेजेस को कंपेयर करने पर मुझे गूगल जेमिनी के इमेजेस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और आपको इन तीनों चैटबॉट्स के इमेजेस में सबसे अच्छा इमेज कौन सा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो फॉर मी इस टेस्ट का विनर है गूगल जेमिनी। तो चलिए अगले टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा टेस्ट है इमेज रीडिंग। सो इस टेस्ट में सभी चैटबॉट्स को मैं एक इमेज दूंगा जिसमें टोटल 10 एनिमल्स छुपे हुए हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये सभी चैटबॉट्स में से कौन सा चैटबॉट इन सभी एनिमल्स को सही से डिटेक्ट कर पाता है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी में चेक करते हैं। तो चैट जीपीटी ने इसमें 10 एनिमल्स खोजे हैं जिसे रियल आंसर से मिलाने पर इसमें 8 एनिमल्स के नाम सही हैं पर 2 एनिमल्स के नाम गलत हैं। तो चैट जीपीटी को मिलते हैं 10 में से 8 पॉइंट्स। तो अब हम टेस्ट करेंगे गूगल जेमिनी में। तो गूगल जेमिनी ने बस 6 ही एनिमल्स डिटेक्ट किए हैं तो मैंने इसे और भी एनिमल्स फाइंड करने के लिए बोला। तो जेमिनी ने पूरे 4 एनिमल्स और बताए हैं तो जेमिनी के इसमें टोटल 9 आंसर सही हैं और 1 आंसर गलत है। तो जेमिनी को मिलते हैं 10 में से 9 पॉइंट्स। तो अब ग्रोक से पूछते हैं। तो इसने शुरू में सिर्फ 3 एनिमल्स के नाम बताए हैं तो इसे और एनिमल्स पूछने के बाद ग्रोक ने बचे हुए एनिमल्स के और नाम बताए हैं। ग्रोक ने 10 एनिमल्स में से 7 एनिमल्स का सही आंसर दिया है और 3 एनिमल्स गलत हैं। तो ग्रोक को इसमें मिलते हैं 10 में से 7 पॉइंट्स। अब चेक करते हैं डीपसीक में। तो यहाँ डीपसीक इस इमेज में टेक्स्ट ढूंढ रहा है और ये इस इमेज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो मैंने ऐसा ही एक दूसरा इमेज अपलोड किया। तो इस इमेज में आंसर ढूंढने की बजाय इसने मुझे खुद ही आंसर ढूंढने के लिए बोला। तुमसे ना हो पाएगा। तो इन सभी चैटबॉट में से गूगल जेमिनी के पॉइंट सबसे ज़्यादा हैं। तो इस टेस्ट का विनर है गूगल जेमिनी। तो अब 5वां टेस्ट है सिंप्लिसिटी टेस्ट। इस टेस्ट में हम देखेंगे कि कौन सा चैटबॉट किसी कठिन टॉपिक को सबसे सिंपल तरीके से समझा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सभी चैटबॉट्स का आंसर आ चुका है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा शॉर्ट में ग्रोक ने एक्सप्लेन किया है और चैट जीपीटी ने ग्रोक से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया है और गूगल जेमिनी और डीपसीक के आंसर्स काफ़ी बड़े और काफ़ी डिटेल में है। और यहाँ जेमिनी ने एक यूट्यूब वीडियो भी सजेस्ट किया है पर डीपसीक ने काफ़ी डिटेल में समझाया है और सभी चैटबॉट्स के आंसर मुझे काफ़ी सिमिलर लगे पर डीपसीक का आंसर किसी 3 साल के बच्चे को समझाने के लिए काफ़ी कन्वीनियंट होगा और इसने समरी में समझाने के लिए एक छोटा सा समरी लाइन भी लिख कर दे दिया है। वेल, इस टेस्ट का विनर है डीपसीक। हमारा अगला टेस्ट है क्रिएटिविटी टेस्ट। तो इस टेस्ट में मैं सभी एआई चैटबॉट्स को एक ह्यूमन फेस बनाने के लिए बोलूँगा यूजिंग कोड्स। तो देखते हैं ये सभी एआई चैटबॉट्स का क्या रिस्पॉन्स होता है। वेल, चैट जीपीटी ने इसे एक इजली कमांड समझकर यहाँ ह्यूमन का फेस बना दिया है। इसके बाद यहाँ गूगल जेमिनी ने भी एक फेस जनरेट किया है पर ये कहीं से भी ह्यूमन का फेस नहीं लग रहा और ग्रोक में भी कुछ ऐसा ही है। इसने भी आस्की कोड से जो फेस जनरेट किया है वो कहीं से भी ह्यूमन फेस नहीं लग रहा। और यहाँ डीपसीक ने 3 फेसेस जनरेट किए हैं, उनमें से सिर्फ एक फेस ही ह्यूमन फेस की तरह लग रहा है। तो हम यहाँ चैट जीपीटी और डीपसीक के बीच एक कंपैरिजन करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो डीपसीक ने जो ह्यूमन फेस बनाया है वो थोड़ा इनकम्प्लीट बना हुआ है और वहीं चैट जीपीटी ने यहाँ 2 फेस बना कर दिए हैं और वो भी कम्प्लीटली बनाए हैं। वेल, इस टेस्ट का विनर है चैट जीपीटी। तो 7वां टेस्ट है प्रोग्रामिंग टेस्ट। इस टेस्ट में हम सभी एआई चैटबॉट्स को एक पाइथन प्रोग्राम बनाने के लिए बोलेंगे और ये चारों एआई चैटबॉट्स में से जो भी एआई चैटबॉट इस प्रोग्राम को बहुत ही शॉर्ट और सिंपल वे में समझाएगा वही इस टेस्ट का विनर होगा। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सभी चैटबॉट्स के आंसर्स आ चुके हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने इस प्रोग्राम को बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है और इसके साथ इसने 2 एग्जाम्पल्स भी दिए हैं।
और यही गूगल जेमिनाई ने इस प्रोग्राम को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है और इसने इसमें एग्जाम्पल को भी बहुत ही डिटेल में समझाया है। और साथ ही यहाँ ग्रोक ने भी बहुत ही डिटेल में आंसर दिया है और इसने बहुत ही बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दिए हैं। और वहीं सेम डीपसीक ने भी बहुत ही लॉन्ग आंसर दिया है और इसने हर एग्जाम्पल्स के एक प्रोग्राम्स भी बनाए हैं। तो यहाँ इस प्रोग्राम को ChatGPT ने सबसे ज़्यादा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। इस टेस्ट का विनर है ChatGPT। तो इसके साथ हम आ गए हैं कंक्लूजन में, जहां हम सभी चैटबॉट्स के रैंक को कंपेयर करके हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा AI चैटबॉट ये सारे टेस्ट का विनर है। तो यहाँ डीपसीक को मिले हैं सिंप्लिसिटी के लिए, जो बन जाता है 7 में से 1 पॉइंट। और इसके बाद ग्रोक को मिले हैं स्पीड के लिए, जो बन जाता है 7 में से 1 पॉइंट। इसके बाद गूगल जेमिनाई को मिले हैं इमेज जनरेशन और इमेज रीडिंग के लिए, जो बन जाता है 7 में से 2 पॉइंट्स। तो अब बात करते हैं ChatGPT की। तो ChatGPT को मिले हैं एक्यूरेसी, क्रिएटिविटी और प्रोग्रामिंग के लिए, जो बन जाता है 7 में से 3 पॉइंट्स। ये सभी AI चैटबॉट्स के रैंक को मिलाने पर ChatGPT का रैंक सबसे ज़्यादा है। इस सभी टेस्ट का फाइनल विनर है ChatGPT, क्योंकि ChatGPT का रैंक ये सभी चैटबॉट से ज़्यादा है और ChatGPT ने बाकी चैटबॉट्स के मुकाबले अच्छा परफॉर्म किया है। ये सभी AI चैटबॉट्स में से आपको कौन सा AI चैटबॉट सबसे अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप ये दोनों ही AI चैटबॉट्स के कंपैरिजन के लिए एक और दूसरा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।